Amafa Technologies of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमाफा मल्टीमीडिया डिप्लोमा में शरीक होने वाले तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह एडोब फोटोशॉप का टॉपिक नंबर 9 पढ़ेंगे। बड़ा अहम टॉपिक है, मर्जिंग वगैरह के हवाले से लेयर्स को एक करना इसमें बताया गया है। तवज्जो से स्क्रीन पर देखते हुए आगे चलिए कि अगर आपसे ये कहा जाए मिसाल के तौर पे कि आपके पास काफ़ी सारी लेयर्स हैं, बाज़ औक़ात होता क्या है कि हमने काफ़ी सारे काम किए हुए होते हैं, जैसा कि हमने एक लेयर यहाँ बनाई और उसमें कलर भी दे दिया, उसके बाद हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया। बात सिर्फ समझने वाली है और इसको यहाँ लाते हैं। इन दोनों लेयर्स को देखिए हमने सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद हमने सेंटर कर दिया, ठीक है ना, दोनों सेंटर हो गए। अच्छा, इसी तरीके से देखिए हम एक लेयर हो सकता है हमने यहाँ बनाई हो, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, इस बात पे हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्या है। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, बहरहाल हमारे कंटेंट्स हैं, लेयर्स हैं, देखिए हमें जरूरत पड़ सकती है इस तरह से, ठीक है ना। और उसके बाद हमने कहा कि एक लेयर इस तरह से भी हमें चाहिए, देखिए इस तरह से, और इसमें भी एक लेयर देते हैं, इसमें भी कोई कलर अलग दे देते हैं। हम बार बार एक जैसे कलर ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर अलग कर लेते हैं। देखिए इसको बिल्कुल अलग कर दिया हमने। लिंक लगाने से क्या होता है, सब एक हो जाती है। आप देखें, कोई एक सिलेक्ट कर लें आप, सब यूज होंगे। अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो सब पे होगा। हम ये चाह रहे हैं कि जो ऊपर वाली लेयर है ये यही रहे और नीचे वाली लेयर इसके साथ एक होती रहे। तो इसका बड़ा प्यारा तरीका है और उसे कहते हैं मर्ज डाउन। लेयर ऑप्शन से आप जाएं तो मर्ज डाउन आपके सामने है। देखिए मर्ज डाउन किया तो आगे ना कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल ई। ये देखिए सब उसके अंदर जा रहे। अब ये 3 लेयर्स एक हो गई, जबकि टेक्स्ट और ये लेयर एक हो गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये दोनों भी एक हो जाए, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ई प्रेस करें, नीचे वाली लेयर उसके अंदर चलेगी, खुद ब खुद परमानेंट एक हो गया। आप ये लेयर सिलेक्ट करें और फिर कंट्रोल के साथ ये लेयर सिलेक्ट कर लें। दोनों लेयर सिलेक्ट कर ली ना आपने, ठीक है। अब ये जो दोनों लेयर आपने सिलेक्ट की है, देखिए आप पैनल ऑप्शन में चले जाएं और उसको कहें मर्ज लेयर, कंट्रोल ई। अब क्या होगा, जो स्पेसिफिक लेयर सिलेक्ट है वही देखिए एक होंगी। ये बड़ा अजीब तरीका है, इसको हम कहते हैं मर्ज विजिबल। देखिए मर्ज करेंगे लेकिन विजिबल लेयर्स को। ये विजिबल है ना, दिख रही है ना यहाँ पे। अच्छा, फिर ये इनविजिबल है, देखें नहीं नजर आ रही ना। अच्छा, फिर ये विजिबल है, देखें ये भी विजिबल, ये भी विजिबल, ये इनविजिबल। तो 1 2 3 और 4 लेयर्स जो हमारे पास विजिबल है, हम इनको लेयर इनको एक करना चाह रहे हैं। तो मर्ज विजिबल के लिए भी देखें फिर हमारे पास एक ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट ई। अब देखें उसने सिर्फ विजिबल लेयर्स को एक किया है, जो इनविजिबल थी वो अपनी जगह मौजूद है। ये देखिए क्या होता है कि हम कह रहे हैं इस लेयर पैनल में मौजूद जितनी भी लेयर्स हैं इन सबको एक कर दो और परमानेंट बैकग्राउंड बना दो, बस हमारा काम कंप्लीट हो चुका। तो फिर कंट्रोल शिफ्ट ई कर दें बगैर सिलेक्ट किए। तवज्जो से देखें, पहले तो सिलेक्शन रूल था ना, लाजमी था, अब हम सिलेक्ट कर ही नहीं रहे। कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर रहे हैं तो क्या कह रहा है वो, एक कर दो। अच्छा, अब अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट ई करते हैं तो फिर भी एक ही हो रहा है ना, क्यों। अब जब कंट्रोल शिफ्ट ई कर रहे हैं ना तो सिलेक्ट हो रही है, तो वो मर्ज विजिबल कर रहा है असल में। देखिए मर्ज विजिबल, देखिए अब इनको करेगा। एक तो सिंपल लिंक यानी मर्ज लिंक लेयर्स होती हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास मर्ज डाउन है, तीसरा मर्ज विजिबल है, चौथा मर्ज लेयर्स है और पांचवा फ्लैटन इमेज है। फ्लैटन इमेज आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं बाकायदा। देखिए फ्लैटन इमेज एक कर देता है बैकग्राउंड को। ये सारे ऑप्शन यहाँ से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल ऑल्ट डी से फीदर भी करें हम 10 पिक्सल या 15 पिक्सल, 10 पिक्सल कर लेते हैं। और देखिए अब ये जितना एरिया इस कैनवस का सिलेक्ट किया है ना, बस ये एरिया मैं चाह रहा हूँ यहाँ आ जाए, तो इसको पकड़े और ड्रैग करके यहाँ ले आए। ये एरिया देखिए फीदर होकर आया है, और से देखिए अगर आप फीदर नहीं करते तो ये फीदर हुए बगैर आता, लेकिन बहरहाल डायरेक्ट भी लाया जा सकता है। देखिए इसको हम यहाँ पर इस तरह से लाया, ज्यादा फीदर करते तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी भी मुमकिन है। आप इसको देखिए कंट्रोल दबा के जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो उस लेयर के जो कंटेंट्स होते हैं ना वो उनके दरमियान सिलेक्शन बन जाती है। आप डिलीट करेंगे तो देखिए डिलीट होगा। कंट्रोल ऑल्ट डी से देखिए इसको सिलेक्ट करें पहले आप, अब देखें डिलीट हो रहा है ना। अच्छा, हम इसको डिलीट नहीं करना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कंट्रोल ऑल्ट डी कर दें, इसको कंट्रोल शिफ्ट आई कर दें, इनवर्स कर दें, उल्टा कर दिया ना। लेकिन लेयर कौन सी, ये सिलेक्ट की, यानी इसके अंदर से डिलीट मत करना, इसके बाहर से इसको डिलीट करना है, जबकि ये फीदर हुआ हुआ है। देखिए 10 पिक्सल फीदर हुआ हुआ है ना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसके फीदर्स पे काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट डी दोबारा प्रेस करते हैं और इसको हम 20 पिक्सल कर देते हैं फीदर। अब देखें फीदर हो गया ना। अब हमने कहा कि इसको आप डिलीट करें, देखिए आप डिलीट करेंगे तो कैसे डिलीट हो रहा है, अब समझ में आ रही है बात आपके। एक दफा डिलीट कर लेते हैं इस तरह से। आप एक से ज्यादा दफा भी, एक दफा फीदर करने के बाद एक से ज्यादा दफा भी चाहे तो डिलीट कर सकते हैं किसी भी लेयर को, उसके फीदर के हिसाब से वो बार बार डिलीट होती रहेगी।
ब्रश प्रीसेट्स के अलावा देखें ब्रश टिप शेप्स होती है हमारे पास। ब्रश टिप शेप में जब आप आते हैं ना, तो उसमें फिर आप बता रहे होते हैं कि प्रीसेट्स कौन सा, जो करंट डायलॉग आपके पास है वही प्रीसेट्स आपके पास यहाँ भी आते हैं। प्रीसेट्स यही है, हम यही एक्सेप्टेबल है। हम चाह रहे हैं कि इसको कैलीग्राफिक बना ले, तो देखिए कितना आसान है, ये कैलीग्राफिक बन गया। ये देखिए हम चाह रहे हैं कि कैलीग्राफिक ये बने, लेकिन थोड़ा सा एंगल भी इसका चेंज हो। ये देखिए अपनी मर्जी से एंगल बना ले। अब देखिए ठीक है ना। इसी तरह से देखें, आप चाहें तो उसको एक्यूरेट भी चाहें तो अमाउंट दे सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। देखिए एक्स फ्लिप, वाई फ्लिप वगैरह वगैरह। डायमीटर ज्यादा ये कम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहीं पर एक चीज होती है और वो होती है हार्डनेस। देखिए हार्डनेस अगर बढ़ा देंगे ना, सॉफ्ट होने लग जाएंगी इसकी एजेस। देखिए हार्डनेस फुल है ना, तो एज किस तरह से, अगर आप इसकी जो हार्डनेस है वो कम कर देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सॉफ्ट करने के बाद मजीद सॉफ्ट करना है तो स्पेसिंग बढ़ा लें। अब देखें, आप स्पेसिंग बढ़ जाएगी ना, स्पेसिंग बढ़ जाए तो फिर ये अमल होता है। बहरहाल हम इसको 0-0 कर लेते हैं, ठीक है ना। और या ऐसा करते हैं कि हम यहाँ जाते हैं और इसको 90 कर लेते हैं, फिर इसको भी हम 90 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखें ये अलामत आ गई। अच्छा, इसी तरह से देखें, हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पर हम काम करेंगे और ऑल्ट बैक स्पेस हमने प्रेस किया और इस तरीके से हमने कहा स्पेसिंग कम कर दो, तो स्पेसिंग आप कम कर सकते हैं, देखिए अपनी मर्जी से, ठीक है ना। स्पेसिंग कम करने से होता क्या है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। देखिए आप किसी ब्रश को इस तरह से यूज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। डी प्रेस करते हैं और व्हाइट कलर ले लेते हैं इस पर, ठीक है ना। अब हम इस तरह से काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम इस लेते हैं, जैसे स्टार ले लिया हमने, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अब स्टार इस तरह आ रहा है, हम चाह रहे हैं इसके अंदर स्पेस हो, तो देखिए हम स्पेसिंग इसकी पैदा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसी चाहें, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए सारे एक ही सिम्प में आ रहे हैं, डायरेक्शन सब एक है ना। हम चाह रहे हैं शेप डायनामिक ऑन हो। जब शेप डायनामिक ऑन करते हैं ना, उसके कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। साइज पूछ रहा है क्या, आप देखें कोई छोटा कोई बड़ा हो जाएगा। देखिए कोई छोटा कोई बड़ा, साइज किस तरह से रखना है, देखिए काउंट कर लें साइज को, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मिनिमम काउंट कितना हो, देखें मिनिमम डायमीटर क्या हो, देखिए। इसी तरह से देखें आप एंगल इसका यूज कर सकते हैं। देखिए घूमे हुए पत्ते आएंगे, देखें अब आएगा वो ही, लेकिन कोई घुमा हुआ, कोई टेढ़ा, कोई छोटा, कोई मोटा, देखें इस तरह से। साइज पे काम कर रहे हैं आप और एंगल पे भी काम कर रहे हैं, एंगल को और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, राउंड कर सकते हैं आप इसको, ये देखें, ये देखिए। अब देखें कोई इस तरह से 3D स्टाइल नजर आएगा आपको, देखिए ये देखिए, जैसा कि ये आप बना रहे हैं ना, इस तरह से आप फ्लिप भी कर सकते हैं। देखिए वाई और एक्स को, ये देखिए, तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह से स्कैटरिंग है, देखिए स्कैटरिंग भी एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। स्कैटरिंग फैलाता है, देखिए फैलाता है। स्कैटरिंग में जाके आप उसको बताएं कितना स्कैटर करें। देखिए प्रीव्यू में दिखा रहे हैं ना आपको, ये देखिए मैंने कहा फैलाओ भाई। अब देखिए आप अगर यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो कितने सारे ब्रश इधर उधर आ रहे हैं, देखिए। अच्छा, फिर कितना ज्यादा फैलाए, ये देखिए आप इसकी काउंटिंग भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो टेक्सचर है वो और ज्यादा वाज़ेह होगा। देखिए अगर आप इसका डायमीटर बढ़ा लें तो देखिए बढ़ रहा है ना। हाँ, ये और बात है कि आप टेक्सचर अपनी मर्जी का रख सकते हैं, कोई और रख लें। ये देखिए ये टेक्सचर देखिए ना। अच्छा, ये जो आप फिल कर रहे हैं ना, इसमें जो टेक्सचर आ रहा है उसका स्केल क्या हो, देखिए टेक्सचर का स्केल क्या हो, ये देखिए। एक मिनट ठहर जाए। देखिए इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। देखिए साइज को थोड़ा सा अगर आप बढ़ा देते हैं तो अब देखिए आप एनवायरनमेंट समझ में आ रहा है ना। अब ब्रश की टिप शेप में चले जाएं, स्पेसिंग अगर बढ़ा दें आप तो देखिए ये देखिए टेक्सचर ज्यादा नजर आएगा आपको, ये देखिए, देख रहे ना। और अगर आप स्पेसिंग इसकी बिल्कुल इस तरह से कर दें, लेकिन फिर ये अंदाज होगा, ये देखिए स्पेसिंग बढ़ गई ना, तो इस तरह से भी आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शर्ट की सिलेक्शन हम बनाएंगे पेन से, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से, और यहां से शुरू करेंगे। देखिए पेन टूल एक्टिव करते हैं हम, पाथ लेयर सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है, देखें, और हम इसको यहां से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना।
ठीक है ना। देखिए ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। अब हम इसको जूम आउट करेंगे और इसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आ गया, ठीक है। जो सिलेक्शन आपने बनाई है उस पर राइट क्लिक करें और मेक सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन बन गई, ठीक है ना। आपकी सिलेक्शन क्या है, शर्ट, ठीक है। अब आप इसको इसी तरह से यूज करें और अब चूंकि सिलेक्शन बनी हुई, आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम इस पर इमेज एडजस्टमेंट करेंगे और ह्यू सैचुरेशन पे काम करेंगे। देखिए ह्यू सैचुरेशन, देखिए ना आप ह्यू सैचुरेशन करेंगे तो देखिए कलर्स जो यूज हो रहे हैं ना, देखिए वो सिर्फ इसकी शर्ट के हो रहे हैं। देखिए इस तरह से सैचुरेशन कितनी हो, देखिए कम ज्यादा भी कर सकते हैं आप चाहें तो। सैचुरेशन, लाइटनेस कितनी हो, डार्क कितना हो, अगर आप चाहें तो यहां से रेड कलर यूज कर लें। देखिए ठीक है ना। इस तरह से अगर आप चाहें तो सियान यूज कर लें, आप चाहें तो ब्लू यूज कर लें, बहरहाल आप कर सकते हैं। और एक और जबरदस्त ऑप्शन है कलराइज, एक ही कलर में अगर आप देखना चाहें तो देखिए एक ही कलर खुद ब खुद एडजस्ट होगा। देखिए अब इसमें काफी सारे कलर आ जाते हैं, जो कलर आपको पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन आपके पास है। फिर सैचुरेशन क्या हो इनकी, देखिए ज्यादा डार्क करना है तो यहाँ सैचुरेशन यूज करें। देखिए ये देखिए बिल्कुल ही आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देखिए डार्क कर लें, थोड़ा सा लाइट कर लें, ठीक है ना। देखिए ये देखिए हमने ये इस्तेमाल किया इस तरह से। सैचुरेशन थोड़ी सी हम कम कर देते हैं और ये स्टाइल रखते हैं। ओके करके आप इसको गौर से अगर देखें दूर से तो देखें कितनी सफाई से इसके कलर्स को हमने चेंज कर दिया।